उसकी बग्गी जिसका घोड़ा जो ना नाचा। हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो अपने वीकेंड को बर्बाद होने से बचाने के लिए हम कर लेते हैं एक और नए ट्रैक का प्लान। तो इस बारी हम जा रहे हैं एक और नए सफ़र पे। हमारी जो डेस्टिनेशन होगी वो होगी करेरी लेक ट्रैक। तो हम लोग चंडीगढ़ से निकलते हैं रात में एंड सुबह सुबह धर्मशाला से थोड़ी ही पहले रुक जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। मस्त ब्रेकफास्ट करने के बाद हम वापस से निकल जाते हैं अपने सफ़र पे। ये जो ट्रैक है वो स्टार्ट होता है करेरी विलेज से, जो कि धर्मशाला से 30 मिनट की ड्राइव पे है। जितनी एडवेंचरस ये प्लेस है उतना ही एडवेंचरस था करेरी विलेज पहुंचने का रास्ता। रास्ते में हमें बहुत सारी पतली पतली गलियां मिली जहां से गाड़ी को निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। बट एक एक कर सारी रुकावटों को पार करके हमें तो अपनी मंजिल पहुंचना ही था। अपने आरुष भाई के नेतृत्व में हम करते हैं इस कठिन रास्ते को पार। जैसे तैसे हम पहुंच जाते हैं करेरी विलेज एंड उसके बाद अपनी गाड़ियों को सेफली पार करने के बाद थोड़ी रिफ्रेशमेंट लेने के बाद हम करते हैं अपने ट्रैक को शुरुआत। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि करेरी लेक का जो ट्रैक है वो है 10 किलोमीटर का एंड इट्स अ मॉडरेट ट्रैक। करेरी लेक की जो हाइट होगी वो होगी 9,626 फीट अबव सी लेवल एंड 3/4 ऑफ द ट्रैक है वो एकदम खड़ी चढ़ाई मिलेगी आप। करेरी लेक पे एक टेम्पल भी है जो कि डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। धौलाधर रेंज में 7 लेक्स हैं जो कि डेडिकेटेड हैं लॉर्ड शिवा को एंड उनमें से एक है करेरी लेक। मैं तो ऑनलाइन करेरी लेक और उसके बिल्कुल पास कैंप की इतनी सारे रील्स और यूट्यूब के वीडियो देख के आया था, बट मुझे क्या पता था कि करेरी लेक का ट्रैक हमारे लिए कुछ और ही प्लान करके बैठा हुआ है। खैर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी अपने दर्दनाक सफ़र का मज़े लेते हैं। हमने शायद 1 किलोमीटर के 1 पार्ट कर लिया है कवर। जान सबकी फट गया। देखो इनकी शक्ल देखी जरा पीछे वालों की। इससे अच्छा मैं गीता ज्वाला के आने पे काम भी कर लेता। अगर आप विंटर्स में इस जगह पे आएंगे तो आपको ये लेक जमी हुई मिलेगी, बट बाकी टाइम आपको इस लेक पे बहुत ही बेहतरीन व्यू दिखाई देगा एंड आप इस लेक में डुबकी भी मार पाएंगे। मुझे लगा था कि हमारी कैंप लेक के पास में ही होगी, बट मुझे आसपास कोई लेक दिखाई ही नहीं दे रही थी। तो गाइड से पूछने पे पता चलता है कि अब गवर्नमेंट की परमिशन नहीं है लेक साइड कैंप करने की, तो इसलिए हमारा कैंप लेक से 1-1.5 किलोमीटर पहले ही सेटअप किया हुआ था। पहुंच जाते हैं अपने कैंप साइट पे, बट अब कैंप पहुंचते पहुंचते इतना अंधेरा हो गया था कि अब हम लेक भी देखने नहीं जा सकते थे। एंड रात में यहाँ पे बॉन फायर जला के एंड डिनर में राजमा चावल खाने के बाद करते हैं आपस में गप्पे। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तारों से भरा आसमान। फिर थोड़ी देर उसके नीचे ही लेट के बस तारों को घूरता रहता हूँ एंड फिर अपनी कैंप में जाके स्लीपिंग बैग में जाके सो जाते हैं। एंड फिर नेक्स्ट डे हम उठते हैं करेरी लेक को देखने के एक्साइटमेंट में। फिर थोड़ी देर बाद हम फ्रेश होके निकल जाते हैं करेरी लेक की तरफ। थोड़ा आगे चलने के बाद हमें मिलती है ढेर सारी स्नो, बट मेरी नज़रें तो करीब लेक को ही ढूंढ रही थी जिसके लिए हम इतनी मशक्क़त करते हुए इतनी दूर आए थे। फिर उसके बाद थोड़ी आगे चलने के बाद हमें मिलता है खाली मैदान जिसमें थोड़ी सी पानी भी था। मुझे लगा करेरी लेक कहीं और होगी, बट गाइड बताता है कि यही करेरी लेक थी एंड इसका पानी लीक हो रहा है जिसकी वजह से ये लेक में पानी इकट्ठा नहीं हो रहा था।
जिसको देख के मैं बहुत हताश हो जाता हूँ। एंड बिकॉज मैंने इतनी मेहनत की थी इतनी दूर आने के लिए, एंड उसके बाद मेरी जो एक्साइटमेंट थी वो एक ही झटके में ख़त्म हो। कहते हैं कि कभी कभी जो आप चाहो ज़रूरी नहीं कि वही हो। इस बार हमारे साथ यही हुआ। हम तो आए थे यहाँ पे एक करेरी लेक का व्यू देखने एंड उसके पास कैंप करने, बट कुदरत को ये मंजूर नहीं था। हमें मिलता है उसके बदले एक बहुत ही अद्भुत व्यू, एंड वहाँ से उगता हुआ सूरज देख के जो हमारा मन प्रसन्न होता है उसके क्या ही कहने। फिर थोड़ी और आगे जाने के बाद हमें मिलती है ढेर सारी बर्फ़ जहाँ पे हम खिंचाते हैं, ढेर सारी फ़ोटोज़ करते हैं, बहुत सारी मस्ती, एंड बैठ के थोड़ी देर करते हैं इस व्यू को एंजॉय। एंड फिर वहाँ पे इतनी ठंड में कहीं से आ जाता है एक बहुत ही प्यारा सा डॉग, उसके साथ थोड़ी बहुत खेलने के बाद फिर हम निकल जाते हैं अपने कैंप की तरफ। कैंप में आते आते हमें मिलता है शिव जी का मंदिर, तो हम जाके दर्शन भी कर लेते हैं। वहाँ जाने के बाद हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, चाय पराठा, एंड फिर तैयार हो जाते हैं हम वापस उतरने के लिए। एंड फिर वापस उतरते समय हमें मिलता है एक छोटा सा पॉन्ड जहाँ पे बहुत ही ठंडा पानी था, बट इस सफ़र को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, मार देते हैं पानी में छलांग। फिर एक दो डुबकी मारने के बाद हम वापस से निकल जाते हैं अपने सफ़र पे, एंड थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे, एंड वहां से हम पहुंच जाते हैं धर्मशाला, एंड वहां से वापस चंडीगढ़। तो ये था हमारा सफ़र। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और बने रहिए हमारे साथ बहुत सारे मज़ेदार ट्रैवल व्लॉग्स के लिए।